श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 4 के लिए पाठ सिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कुछ त्योहार के नाम बताइए बच्चों। हाँ, दिवाली, पोंगल, रक्षाबंधन, मुहर्रम, ईद, होली, ओणम आदि है ना। ईद के बारे में क्या जानते हैं बच्चों? ये मुसलमानों के लिए एक त्योहार है। रमजान और ईद में क्या अंतर है बच्चों? रमजान मुसलमानों का एक धार्मिक महीना है और रमजान मुस्लिम कैलेंडर का 9वां महीना होता है और रमजान में मुस्लिम रोजा रखते हैं। रोजा का मतलब फास्टिंग। और ईद मुसलमानों का एक प्रमुख त्योहार है। त्योहार खुशियां लाते हैं, मन में उमंग भरते हैं, है ना। ईदगाह का मतलब क्या है बच्चों? एक धार्मिक स्थान जहां ईद के दिन की नमाज अदा की जाती है। ए रिलीजियस प्लेस वेयर प्रेयर और ऑफर्ड ऑन द डे ऑफ ईद। अभी पता चला मैं क्या लेने वाली हूँ, ईदगाह। इसे लिखे हुए लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के पास लमी नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। नवाब राय नाम से उर्दू में लेखन किया और प्रेमचंद नाम से हिंदी में। इनके द्वारा लिखित लगभग 300 कहानियां मानसरोवर में संकलित है। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 को हुई। अब इसका सारांश सुनिए बच्चों। त्योहारों पर मेले लगाए जाते हैं। इन मेलों से लोगों को जरूरी सामान मिलता है। भरपूर मनोरंजन भी होता है। मेले में अमित के दोस्त खिलौने, मिठाइयाँ खरीदकर अपने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन अमित कुछ ऐसा करता है कि अपनी दादी का मन जीत लेता है। वो क्या है, अभी पढ़ेंगे बच्चों। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। रोजों का मतलब मैंने कहा ना, फास्टिंग। Therefore, after 30 days of fasting, ईद came। कितना मनोहर। मनोहर का मतलब क्या है बच्चों? सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना। कितना सुहावना। सुहावना मीन्स प्लेसेंट। प्रभात है। प्रभात मीन्स मॉर्निंग। द मॉर्निंग इज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेसेंट। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। अजीब का मतलब स्ट्रेंज। हरियाली मीन्स ग्रीनरी। देखो, वी कैन सी अ स्ट्रेंज ग्रीनरी इन द ट्रीज। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। रौनक का मतलब ब्राइटनेस। देयर इज सम ब्राइटनेस इन द फील्ड्स आल्सो। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। लालिमा का मतलब रेडनेस। वी कैन सी द रेडनेस इन द स्काई। आज का सूर्य देखो। सूर्य का मतलब क्या है बच्चों? सन, है ना। कितना प्यारा। प्यारा मीन्स लवली एंड कितना शीतल मीन्स कूल। मॉर्निंग इट विल बी वेरी कूल, इजंट इट। मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। बधाई का मतलब कंग्रेचुलेशंस। देखो, द वर्ल्ड इज कंग्रेचुलेटिंग फॉर द ईद। एंड गांव में कितनी हलचल है। हलचल का मतलब असल बसल। असल बसल मीन्स व्हाट? भागना, दौड़ना। That is, the children will be running here and there playing, and some people will be coming and going around. No, that is असल बसल। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। तैयारी मीन्स preparations। देखो, everybody were ready to go to the ईदगाह। ऐसे इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों। लेखक का कहना है कि प्रकृति ईद त्योहार का स्वागत कर रही है। यह सुबह बहुत सुंदर और सुहावना है। खेतों और आकाश में एक अजीब सी चमक और लालिमा है। सूरज बहुत प्यारा और शीतल है। उधर हलचल है और सब ईदगाह जाने के लिए तैयारियां कर रही है। आगे देखें क्या हुआ। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। लड़के का मतलब क्या है?
बच्चों, बॉयज है ना, दे वे वेरी हैप्पी। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना का मतलब ट्रेशर। देखो, they will be having their packet money, no, they were taking it out again and again, they were counting। और महमूद गिनता है 1 2 10 12। देखो, दिस महमूद वन बॉय इज काउंटिंग 1 2 10 एंड 12। 12 मीन्स 12। उसके पास 12 पैसे है। देखो, ये है 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे है। मोहसिन एट 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। अनगिनत का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल। विद दिस अनकाउंटेबल मनी दे आर गोइंग टू बाई अनकाउंटेबल थिंग्स। चीजें का मतलब क्या है बच्चों? थिंग्स। क्या क्या लाएंगे? खिलौने। खिलौने मीन्स टॉयज। मिठाइयाँ मीन्स स्वीट्स। बिगुल एंड देन गेंद मीन्स बॉल। और ना जाने क्या क्या है, दे डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू बाय। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है अमित। देखो, अमित, देयर इज वन बॉय अमित एंड ही इज मोर हैप्पी देन अदर्स। वह बोली सूरत का। बोली सूरत मीन्स इज वेरी इनोसेंट। 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। देखो, ही इज ऑफ 4 to 5 years का एंड ही वॉज वेरी लीन। एंड उसके पिता गत वर्ष ऐसे की बैंट हो गए थे। गत वर्ष मीन्स दैट इज द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ ही वाज डाइड, ओके, बिकॉज ऑफ दिस कॉलरा डिजीज। ऐसे मीन्स कॉलरा डिजीज। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। पीली मीन्स शी बिकेम पेल एंड शी डाइड वन डे एंड दे डोंट नो व्हाई शी डाइड। किसी को पता ना चला कि क्या बीमारी थी एंड नोबडी नोज व्हाट डिजीज शी हैड। बीमारी का मतलब क्या है बच्चों? डिजीज। अभी इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों। लड़के बार बार अपनी जेब के पैसे गिनकर बहुत खुश थे। वे अनगिनत चीजें खरीदने की सोच रहे थे। अमित 4 से 5 साल का एक मासूम दुबला लड़का था और इतना खुश था। उनके पिता पिछले साल ऐसे के कारण मर गया था। उसकी माँ पीली होकर मर गई। आगे देखें क्या हुआ। अब आमिर अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है। बूढ़ी दादी का मतलब क्या है? दैट इज ओल्ड ग्रैंडमदर। गोदी का मतलब लैप। देखो, ही वाज स्लीपिंग इन हिज ग्रैंडमदर्स लैप। और उतना ही प्रसन्न रहता है। बिकॉज ही वाज वेरी मच हैप्पी। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गई है। कमाने मीन्स अर्न। He thinks that his father has gone to earn money। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई है। His अम्मी जान also, his mother also has gone to अल्लाह मियाँ house to get some things for him। Like that he is thinking। इसलिए अमित प्रसन्न है। Therefore he was very happy। आशा तो बड़ी चीज है। Therefore having hope is a big thing। आशा का मतलब क्या है? होप। अमित के पाँव में जूते नहीं है। पाँव का मतलब क्या है? लेग। और फुट ऑल्सो यू कैन से। जूते का मतलब शू। ही डजंट हैव शू। सिर पर एक पुरानी टोपी है। पुरानी टोपी का मतलब ओल्ड कैप। जिसका गोटा काला पड़ गया। गोटा का मतलब द बॉर्डर एंड दिस बॉर्डर नो इट हैज बिकम ब्लैक। फिर भी वह प्रसन्न है। देन टू ही वॉज वेरी हैप्पी। See the mentality of that boy children। Yes, अभी इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों। अब वह अपने दादा दादी द्वारा देखभाल की गई थी। अब्बाजान पैसे कमाने गए थे। उसके पास पुरानी टोपी थी और जूते भी नहीं है। फिर भी वह बहुत खुश था। आबागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आबागिन मीन्स अनफॉर्चुनेट। Kotri means small room। She was sitting in the small room and she was crying। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। दाना means grain। It is a special festival day, then too they don't have grain in their house। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है। Yes, but this Hamid small boy, no, he has some enlightenment।
And Bahar Asha, he has hope in his life. अमित भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर मीन्स अंदर, inside the house. And तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा. You don't be afraid, I will come first. बिल्कुल ना डरना, absolutely you don't get afraid. Okay. इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. घर में अनाज नहीं है तो अमीना एक कोठरी में बैठी रो रही थी. एक देखकर अमित उसे सांत्वना देता है. वह कहता है कि डरो मत अम्मा, और वह पहले ईदगाह से वापस आएगा. आगे देखें वो क्या करता है. अमीना का दिल कचोट रहा था. दिल कचोटना ये तो मुहावरा है. इसका अर्थ है कि परेशान होना. दैट इज worried. Who was worried? The grandmother was worried. गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं. Therefore the children were going to ईदगाह with their father. अमीर का अमीना के सिवा कौन है? के सिवा means what? Except Amina, he doesn't have anybody. भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? भीड़ means what? Crowd. A small boy, no. खो गया means if he is lost in the crowd means what will happen? 3 कोस चलेगा कैसे? 3 कोस means 6 miles. How the small boy will go? पैरों में छाले पड़ जाएंगे. छाले का मतलब blisters. He will get blisters in his leg. जूते भी तो नहीं है. He doesn't have shoe also. वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती. Therefore, if she goes with him, then she will take him in his lap, isn't it? लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? सेवैया means vermicelli. You are seeing this only in this picture that is prepared during the Eid festival. It is a sweet, okay. And then she is thinking that who will make the vermicelli. पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती. सामग्री का मतलब क्या है? Materials. If she has every material, she will go and prepare it very easily. She doesn't have those things also to prepare. यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे. Therefore, she is thinking that to collect these things it will take time. Okay, children? Yes. अभी इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे थे. अमीना के अलावा उसे ईदगाह तक ले जाने के लिए कोई नहीं है. उसे सेवैयाँ पकाना है और चीज़ों को इकट्ठा करने और पकाने में भी समय लगता है. इसलिए वह हामिद के बारे में चिंतित थी. वह जूते पहने बिना ईदगाह तक 6 मील कैसे चलेगा और उसे चाले पड़ सकते हैं. उसने सोचा कि शायद वह ईदगाह में हो जाए. आगे देखें वो जाता है या नहीं. गांव से रेला चला. रेला का मतलब क्या है बच्चों? बहुत लोग. देखो there were many people who were going to ईदगाह. और भी बच्चों के साथ आमिद जा रहा था. देखो this Amid also going with those children. शहर का दामन आ गया. That is they came to the end of the city. एंड सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं. देखो he saw the garden of the rich people along the road. बड़ी बड़ी इमारतें. इमारतें means what children? That is building. And अदालत. अदालत means court. College, you know, club means clubhouse. आदि दिखाई देने लगे. देखो they were seeing these things. हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी. सजी means decorated. Therefore that sweet shop was decorated with sweets. अब बस्ती घनी होने लगी. बस्ती means that locality has become very thick. That means many people came there. ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी. टोलियां means groups. Therefore groups were coming to attend the prayer in the ईदगाह. एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए. भड़कीले means what? Shiny, showy. Therefore, they were wearing the nice dress, good dress for the त्योहार. सहसा. सहसा means what? Suddenly. What happened? ईदगाह नजर आया. They came to the ईदगाह. लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं. You can see here
You can see many heads here, and what they are doing, they are bending down, and they will bend their forehead, and they will sit, isn't it? It looks very nice that it will be, they will do in an easy way, in an adornment way. फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एंड दे स्टैंड इन द सेम मैनर. नमाज खत्म हो गई. नमाज का मतलब क्या है? प्रेयर. लोग आपस में गले मिल रहे हैं. गले मिल रहे मीन्स दे वर एम्ब्रेसिंग ईच अदर आफ्टर द प्रेयर. अभी इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. अमित गांव वालों के साथ जाकर शहर पहुंचा. उन्होंने अमीर लोगों के बगीचे, अदालत, कॉलेज, क्लब घर जैसी बड़ी इमारतें देखी. चमकदार कपड़े पहने कई समूह ईदगाह गए. उन्होंने श्रृंगार के साथ नमाज की और एक दूसरे को गले लगाया. फिर देखें क्या हुआ. अब खिलौनों की दुकानों पर दावा होता है. दावा मीन्स व्हाट? द चिल्ड्रन वर रशिंग टू द टॉय शॉप. अमित दूर खड़ा. देखो, द अमित वाज स्टैंडिंग फार अवे. उसके पास केवल 3 पैसे है. देखो, ही हैड ओनली 3 पैसा. मोहसिन बिश्ती खरीदता है. बिश्ती का मतलब वाटर कैरियर. नाउअडेज वी हैव वाटर बॉटल चिल्ड्रन. दोज डेज they will carry it in that carrier only. Okay. Mahmood सिपाही. देखो, Mahmood is buying a soldier. And Noore Vakil, you know, it is a lawyer. And Sammi Doman means washer man. Therefore, these are all made up in small toys that is made up of mitti, that is sand. Amit खिलौनों को ललचाई. ललचाई means what? Tempted. Usually, the children will be tempted to buy the toys, isn't it? Like that, he was also tempted. वह अपने आप को समझाता है. देखो, he was explaining to himself that ये तो मिट्टी के तो है. It is made up of mud. गिरे तो चकनाचूर हो जाए. चकनाचूर means what? Shatter. If it falls down, it will be broken into pieces. Like that, he is consoling himself. फिर मिठाइयों की दुकानें आती है. देखो, आगे आफ्टर दैट दे आर सीइंग द स्वीट शॉप. किसी ने रेवड़ियाँ ली. रेवड़ियाँ इज अ मिल्क क्रिस्पी स्वीट. ओके चिल्ड्रन. किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा. मोहसिन कहता है, हमीद ले रेवड़ियाँ ले, कितनी खुशबूदार है. देखो, his friend, no, मोहसिन is asking to have the रेवड़ियाँ which is very aromatic, means it is very खुशबूदार. हामिद ने कहा, रखे रहो, keep it. क्या मेरे पास पैसे नहीं है? Don't I have money? Like that small boy was asking. He is not tempted over that sweet. अभी इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. वे खिलौनों की दुकान पर गए, लेकिन अमित बहुत दूर खड़ा था क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे. उसके दोस्तों ने खिलौने खरीदे. अमित को प्रलोभन दिया गया था, लेकिन उसने खुद से कहा कि यह बिखर जाएंगे. और वे मिठाई की दुकान पर गए और कई मिठाइयाँ खरीदी. और मोहसिन ने अमित को मिठाई दी, लेकिन वह इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास पैसे हैं. आगे देखें वे क्या क्या खरीदते हैं. सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो है. 3 पैसे में क्या क्या लोगे? देखो, his another friend is saying, you are having only 3 पैसे. What you will buy from that 3 पैसे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजें की आती है. If after that sweet shop, they are seeing the iron shop. लोहे means iron. और कई चिमटे रखे हुए थे. चिमटे means tongs. What you see here, no, that is tongs. Okay, tongs. He was seeing the tongs. And अमित को ख्याल आता है. ख्याल means what? He thinks. What he thinks? दादी के पास चिमटा नहीं है. देखो, his grandmother doesn't have a tong. तवे से रोटियां उतारती है तो आग जल जाता है. देखो, when she was taking the roti from the pan, what happens? Her hands gets burnt, isn't it? Jal jata means burnt.
अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी. Therefore, he is thinking that if I buy that and give it to my grandmother, she will feel very happy. Like that, he thinks. See what mentality he has, isn't it, children? ऐसा भी इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. सम्मी ने कहा कि उसके पास केवल 3 पैसे हैं और वह इसमें क्या खरीदेगा. वे लोहे की दुकानें देखते हैं. अमित अपनी दादी के बारे में सोचते हैं जिनके पास चिमटा नहीं है और बिना चिमटे रोटी बनाते समय उसका हाथ जल जाता है. फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी. दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी. Therefore, she is thinking that then her fingers, उंगलियां means what? Her fingers will not be burnt, and seeing the chimta, seeing the tongue, she will run and come and she will take it from his hand. और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाए है. And she will tell that my son has bought a चिमटा फॉर मी. हजारों दुआएं देंगी. दुआएं मीन्स व्हाट? ब्लेसिंग्स. फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगे. पड़ोस मीन्स द नेबर्स. The neighbors who are living around, no, the women neighbors, he will show to them also. सारे गांव में चर्चा होने लगेगी. चर्चा means discuss. They will discuss about this thing only in the village. अमित चिमटा लाया है. What they will discuss? That Amit has bought the tongue. कितना अच्छा लड़का है. What a nice boy. बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है. देखो बड़ों means elders. Their blessings will directly go to the God. Okay, darbar means to the court of God, and then it will be heard by him. Amit ने दुकानदार से पूछा. दुकानदार means what? Shopkeeper. Therefore, he asked to the shopkeeper, एक चिमटा कितना का है? How much it is? 6 पैसे. कीमत सुनकर अमित का दिल बैठ गया. कीमत means price. Yes, दिल बैठ गया means what? आशा न रहना. That is no hope. Because he had only how much rupee? Sorry, how much paise? 3 paise. No. Now it is 6 paise. How he is going to buy? Therefore, he had no hope at all. इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. अमित कल्पना करता है कि चिमटे को देखकर उसकी दादी खुश महसूस करोगी और पड़ोसी को चिमटे दिखाएंगी और पूरे गांव में इस बात पर चर्चा होगी और सभी प्रार्थनाओं के कारण उसे अल्लाह से आशीर्वाद मिलेगा. आगे देखें वो खरीदता या नहीं. अमित ने गलेजे मजबूत करके कहा. गलेजे मजबूत करते मीन्स व्हाट? हिम्मत करके. ओके. हिम्मत करके कहा 3 पैसे लोगे. देखो he became very courageous and he is asking whether you will give it for 3 पैसे. दुकानदार ने मना कर दिया. मना करना means what? He refused to give. जब अमित दुकान से आगे निकल गया, when he comes from the shop, तब दुकानदार से उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिए. देखो he called him again. बुलाकर means what? Called him again and he gave him the चिमटा. अमित ने उसे इस तरह गंदे पर रखा. देखो गंदे मीन्स व्हाट? ही केप्ट इन हिज शोल्डर. मानो बंदूक. बंदूक मीन्स व्हाट? लाइक अ पिस्टल. ओके. और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया. संगियों मीन्स फ्रेंड. वॉज वेरी प्राउड टू टेक इट इन हिज शोल्डर एंड ही केम टू मीट हिज फ्रेंड्स. दोस्तों ने मजाक किया. मजाक मीन्स व्हाट? मेकिंग फन. एक चिमटा क्यों लाया पगले? ग्रेसी, व्हाई यू बॉट दिस चिमटा? इससे क्या करेगा? व्हाट यू विल डू विद दिस? लाइक दैट हिज फ्रेंड्स वेर आस्किंग. इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. अमित ने हिम्मत करके दुकानदार से पूछा कि क्या वे इसे 3 पैसे में देंगे. दुकानदार ने मना कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह मान गया. वह उसे बंदूक की तरह अपने कंधे पर लिया और गर्व से अपने दोस्तों के पास आया.
घर आने पर अमीना हमीद की आवाज सुनते ही दौड़ी. Therefore, after reaching home, his grandmother, no, she is hearing his voice. She runs and comes. दौड़ी का मतलब runs. और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा. She took him in his lap and she started to show her affection. सहसा suddenly उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी. चौंकी means what? हैरान होना, surprised. And she was shocked to see the tongs in his hand. एक चिमटा कहाँ था? Where you got this? मैंने मोल लिया है. मोल का मतलब क्या है? मोल लिया means I have bought it. क्या पैसे में? How many पैसे? 3 पैसे दिए. Therefore he is saying that I got it for 3 पैसे. And then अमीना ने छाती पीट ली. छाती पीट ली means screaming and crying. यह कैसा बेसमझ लड़का है. बेसमझ मीन्स अविवेक, सेंसलेस. ओके. लड़का है कि दोपहर हुई. दोपहर मीन्स आफ्टरनून. कुछ खाया ना पिया. ही डिडंट हैव एनी फूड और नॉट ड्रैंक एनीथिंग. लाया क्या? चिमटा. व्हाट ही हैज बॉट? द टोंग्स. सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली. इन द फेयर यू डिडंट गेट एनी अदर थिंग टू बाय. जो एक लोहे का चिमटा उठा लाया. यू बॉट दिस आयरन चिमटा. हामिद ने अपराधी भाव से कहा. अपराधी मीन्स व्हाट? ही फेल्ट गिल्टी फॉर हिज एक्शन एंड he said that तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी. That is your उंगलियां means your fingers has been getting burnt because of that pan. इसलिए मैंने इसे ले लिया. Therefore I got this for you. इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. अमीद की आवाज सुनकर अमीना दौड़ी. उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी. उसने उस चिमटे के बारे में पूछताछ की जो अमीर के हाथ में था. वह उस पर चिल्लाया और पूछा कि उसने मेले में कुछ भी खाए या पिए बिना यह क्यों खरीदा. दोषी महसूस करते हुए अमित कहा कि रोटी बनाते समय उनकी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए खरीदा. आगे देखें क्या हुआ. बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. बुढ़िया मीन्स व्हाट? दैट इज द ओल्ड लेडी. हर हैंगर. तुरंत means immediately. Snake means, as I told earlier, affection. It has been changed to affection. And yegmuk snake means the silent affection. Ras और स्वाद से भरा. It is very juicy and it is very tasty. The lekak says so because there was that much of affection with that boy for his grandmother. बच्चे में कितना त्याग. त्याग means what? Sacrifice. He has sacrificed his toys, his mithaiya, his sweets, which tempted him. He sacrificed everything because his grandmother is getting burnt every day. He doesn't want to happen again. Therefore, what he did, he sacrificed his what to say, his asha. Okay, whatever wish he had, he sacrificed it. And kitna sadbhav. Sadbhav means goodwill, good character he had. And kitna vivek. Vivek means wisdom. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. ललचाया मीन्स टेम्पटेशन. Tempt. How much you would have been tempted seeing his friends buying the toys and मिठाई. एंड वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही. याद मीन्स स्मरण, रिमेंबर. देयर ऑल्सो ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड दादी माँ. अमीना का मन गदगद हो गया. गदगद हो गया मीन्स दैट इज फीलिंग वेरी हैप्पी. दामन फैलाकर अमीद को दुआएं देती जाती थी. दामन फैलाकर, यू आर सीइंग इन द पिक्चर, नो, लाइक दैट. Pallu, extending Pallu, she is praying to the God on behalf of Hamid.
और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी. आंसू मीन्स टीयर्स. Therefore she was crying literally for this boy. अमित इसका रहस्य क्या समझता? रहस्य मीन्स what? Secret. He doesn't know what her दादीमा is praying to God, isn't it? Yes. अभी इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. उसका गुस्सा स्नेह में बदल गया. किसका गुस्सा? दादी माँ का गुस्सा. वह अपने त्याग, ज्ञान और सद्भाव से आश्चर्यचकित है. वह खिलौने और मिठाई खरीदने का लालच दिया गया, तब भी उसको अपनी दादी की दुख याद आई. अमीना बहुत खुश थी. वह रोकर अमित को आशीर्वाद दी. यस, ठीक है बच्चों. इस कहानी से क्या सबक मिलता है बच्चों? इस कहानी में अमीना का मातृ प्रेम दिखाई देता है. हम प्यार और बलिदान के बारे में सीखते हैं. हम बुजुर्गों से प्यार करना चाहिए. बुजुर्गों का मतलब इट इज एल्डरली ओल्ड पीपल, और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए है ना बच्चों. अभी कुछ रिकैप्चुलेशन करेंगे बच्चों. रमजान और ईद के अंतर बताइए बच्चों. रमजान तो धार्मिक महीना है, ईद तो त्योहार है ना. और लड़के कैसे थे? तो बहुत प्रसन्न थे, है ना. अमित किसके साथ ईदगाह गया? बच्चों के साथ. अमित ने मेले से क्या खरीदा? व्हाट ही बॉट? चिमटा, है ना. इस कहानी का लेखक कौन है? हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी. ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों. To receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest updates. धन्यवाद बच्चों.